दुनिया का सबसे महंगा पारिवारिक घर एंटीलिया, इसके मालिक और भारत के सबसे धनी व्यवसायी मुकेश अंबानी को धमकाने की कोशिश करने वालों की पहचान अब तेजी से होने लगी है। मुंबई की इस गुत्थी के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़ने के बाद पूरे मामले में टेरर एंड फेल्प्स कॉर्प्स एंगल आ गया है। शक के दायरे में आ गया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे। गुत्थी सुलझने की ओर बढ़ रही है, देखिए पूरी रिपोर्ट। रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ती एक स्कॉर्पियो। तारीख 17 फरवरी 2021, वक्त रात के 8 बजे, जगह मुंबई का विक्रोली इलाका। अचानक स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग जाम हो जाता है। गाड़ी चला रहा शख्स गाड़ी को वहीं छोड़कर टैक्सी से घर चला जाता है। रात के अंधेरे में गाड़ी के खराब होने की वो छोटी सी घटना कुछ ही देर में इतनी बड़ी हो जाने वाली थी कि उस गाड़ी के मालिक समेत कई लोगों की जान पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद ही उस गाड़ी के मालिक की मौत हो जाती है। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये एक बड़ी पहेली बन चुका है, क्योंकि 9 दिनों बाद ही वो गाड़ी जिस जगह पर पाई जाती है उससे पूरे देश में तहलका मच जाता है। तारीख 25 फरवरी 2021। 17 फरवरी की रात विक्रोली इलाके में खराब हुई स्कॉर्पियो गाड़ी देश के सबसे बड़े व्यवसायी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 400 मीटर दूर पर विस्फोटकों के साथ मिलती है। उस समय उसे लावारिस माना जाता है। उसी लावारिस स्कॉर्पियो के अंदर पुलिस को जो कुछ मिलता है उसके बाद हड़कंप मच जाता है। कहानी में टेरर एंगल तब आता है जब संदिग्ध स्कॉर्पियो कार में से जिलेटिन की 20 खुली हुई छड़ें मिलती हैं और साथ ही मुकेश अंबानी के नाम धमकी भरा एक खत, जिसमें लिखा होता है, नीता भाभी, मुकेश भैया, यह तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार पूरा सामान तैयार होकर आएगा, पूरा इंतजाम हो गया है। ये मामला बेहद अहम बन जाता है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को सौंपा जाता है और एपीआई सचिन वाजे को मामले का जांच अधिकारी बनाया जाता है। और यहीं से कहानी जो मोड़ लेती है वो इसे किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहने देती। एंटीलिया बंगले के पास खड़ी गाड़ी में एक धमकी भरा पत्र और मुंबई इंडियंस टीम का नीले रंग का बैग मिला था। मुंबई इंडियंस टीम का मालिक खुद अंबानी परिवार है, लेकिन इसके साथ जो मिला वो बेहद खौफनाक और किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा था। स्कॉर्पियो कार में कई फर्जी नंबर प्लेट मिले। जांच में पता चला कि कार के जो नंबर प्लेट मिले हैं वो नंबर प्लेट अंबानी के काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों के हैं। जिस जगह पर संदिग्ध कार पार्क की गई थी उसके ठीक सामने एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कार पार्किंग का ये वाकया कैद हो गया। तस्वीरों में ये नजर आया कि एक शख्स रात के 1 बजे के करीब सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क करने के कुछ सेकंड बाद एक सफेद रंग की इनोवा कार नजदीक से गुजरती है। स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क करने वाला शख्स ड्राइवर गेट से ना उतरकर पीछे की सीट पर जाता है और पीछे के दरवाजे पर उतरकर फुटपाथ पर चलते हुए परिसर से निकल जाता है। वो सर झुकाकर जाते हुए सीसीटीवी में नजर आता है। इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का नाम पहली बार सामने आता है। उनसे ये पता चलता है कि ये कार 17 फरवरी को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सर्विस रोड से चोरी हो गई थी और इसकी शिकायत मनसुख हिरेन ने विक्रोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर खड़ी इस कार को चुराने के लिए चोरों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस कार के गेट या कार को चुराने के लिए चोरों ने किसी छेड़छाड़, तोड़फोड़ या फोर्स इस्तेमाल किए जाने के निशान नहीं छोड़े हैं, यानी बेहद आसानी से चोरों ने इस कार को चुरा लिया था।
इस घटना की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वजे की भूमिका को लेकर तब तक कोई संदेह नहीं था, लेकिन एक नई बात सामने आने वाली थी। सचिन वजे और स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरन के बीच पहले से ही जान पहचान थी, बातचीत थी। मनसुख हिरन की पत्नी विमला हिरन का दावा है कि कार चोरी होने के 12 दिन पहले तक स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल सचिन वजे खुद किया करते थे। मैं और मेरा परिवार कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारी गाड़ी 8 दिन पहले चोरी हुई थी। समय समय जैसे पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा था तो हस्बैंड इंक्वायरी के लिए जा भी रहे थे और पूरे दिन वहाँ बिठा के रखते थे, रात दिन पूरे फुल कोऑपरेट किया पुलिस वालों के साथ में। उसके बाद उन्होंने कल भी उनको बुलाया तो वो कल भी गए पर रिटर्न वापस आए नहीं और उनका कॉल मतलब 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया। और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। मनसुख हिरेन ठाणे के रहने वाले ऑटो पार्ट्स के दुकान के मालिक थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि 17 तारीख शाम को उनकी कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी कार ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अरोली ब्रिज के यहाँ छोड़ी थी। फिर दूसरे दिन सुबह जब वहाँ कार लेने गए तो वहाँ पर कार नहीं थी। फिर उन्होंने 18 तारीख को विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था। क्या आपकी गाड़ी चोरी हुई है? हाँ, चोरी हुई है। कब चोरी हुई थी, कहाँ से चोरी हुई थी और पुलिस ने आपसे कुछ बातचीत की है क्या? हाँ, पुलिस ने चोरी की है। 17 तारीख शाम को मैंने वहाँ पे पार्क की थी, स्टीयरिंग जाम हो गया था इसके लिए। वहाँ से सुबह चोरी हो गई। अच्छा, तो अभी वो कार मनीष सर के बाहर घर के बाहर खड़ी थी, पाई है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं इसका। एंटीलिया के पास विस्फोटक भरी कार मिलने के 2 दिनों बाद ही यानी कि 28 फरवरी को जैश उल हिंद नाम का एक संगठन इस वारदात की जिम्मेदारी लेता है और इसके लिए सहारा लिया जाता है टेलीग्राम नाम के एक ऐप का। उसी के जरिए ये संदेश भेजा जाता है। इस मामले में तब नया मोड़ आ जाता है जब ये जानकारी सामने आती है कि 27 जनवरी को दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर जो बम धमाका हुआ था उसके पीछे भी इसी संगठन ने इसी तरह से जिम्मेदारी ली थी टेलीग्राम ऐप के जरिए। टेलीग्राम पोस्ट में अंबानी से बिटकॉइन के जरिए फिरौती की मांग की जाती है। बाद में एक लिंक भेजा जाता है और फिर वो लिंक फर्जी निकलता है। इस मामले में फिर एक नया मोड़ आता है। 28 फरवरी की शाम को ही जैश उल हिंद का एक खत मिलता है जिसमें जैश उल हिंद के आतंकी ये कहते हैं कि उन्होंने अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी नहीं रखी थी, न ही बिटकॉइन के जरिए किसी पैसे की मांग की गई थी। अंबानी के घर के पास तक विस्फोटकों से लदी कार पहुंचाने का जो टेरर एंगल मुंबई में बनता दिख रहा है उसका एक सिरा जुड़ता है दिल्ली की तिहाड़ जेल से जाकर। वहां हो रही जांच इस मामले को और ज्यादा उलझाकर रख देती है। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि जिस फोन का इस्तेमाल कर टेलीग्राम ऐप के जरिए जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, वो फोन दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक्टिव था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी के साथ तिहाड़ की जब तलाशी ली तो ये फोन इंडियन मुजाहिदीन आतंकी तहसीन अख्तर के बैरक से मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने डार्क नेट का इस्तेमाल किया था जिससे कि इनकी लोकेशन का पता न चल पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब एजेंसी तहसीन अख्तर से पूछताछ कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी है। सूत्रों के मुताबिक तहसीन अख्तर पटना धमाकों का भी मास्टरमाइंड था और इसी के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में धमाके किए गए थे। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले तहसीन अख्तर पर पटना के अलावा हैदराबाद और बोधगया में भी धमाके कराने का आरोप है। अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी कार का मिलना, फिर सचिन वाजे को इस मामले का जांच अधिकारी बनाया जाना, फिर ये जानकारी आना कि सचिन वाजे और कार के मालिक मनसुख हिरेन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और उसके बाद यह आरोप लगना कि सचिन वाजे कार चोरी होने के कुछ दिनों पहले तक इस कार का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर यह खबर आना कि मनसुख हिरेन की पानी में डूबने से मौत हो गई है। ये सारा कुछ इस मामले को बेहद पेचीदा बनाता है, बहुत ज्यादा उलझाता है और फिर ये मामला ले लेता है राजनीतिक रंग, क्योंकि आरोप लगता है कि सचिन वाजे शिवसेना से जुड़े रहे हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खास हैं। आमच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने
ग्राहक असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे माझ्या पतीच्या ओळखीचे होते. त्यांना माझ्या पतीने, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, त्यांना माझ्या पतीने नोव्हेंबर 2020 मध्ये सदर कार वापरण्याकरता दिली होती. सदरची कार त्यांनी दिनांक 5/2/2021 रोजी त्यांच्या चालकामार्फत पाठवून माझ्या पतीच्या ताब्यात दुकानावर आणून दिली. म्हणजे 4 महिने ही व्हेकल सचिन वाझे यांच्याकडे होती. मामला राजनीतिक हो जाता है और पुलिस पर भारी दबाव पड़ता है. 3 मार्च के दिन इस केस की जांच कर रहे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई सचिन वजे को इस केस से हटा दिया जाता है. इस केस की जांच एसीपी नितिन अलकनुरे को सौंप दी जाती है. मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना मिलती है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के पहले से भी रिश्ते रहे हैं और दोनों के कॉल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, जिससे ये बात सामने आई कि 17 फरवरी को कार चोरी होने से पहले भी सचिन वाजे और मनसुख के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होती थी. 5 मार्च को स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी में मिला. 4 मार्च की रात 8:30 बजे मनसुख हिरेन अपने परिवार को ये बताकर निकले थे कि वो किसी पुलिस अधिकारी से मिलने घोड़बंदर रोड जा रहे हैं. रात के वक्त जब परिवार ने मनसुख को फोन मिलाया तो उनके दोनों ही नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे. रात 1 बजे के करीब मनसुख हिरेन के भाई ने सचिन वाजे को फोन करके बताया कि मनसुख का फोन नहीं लग रहा है और परिवार के लोग चिंतित हैं. जिस पर सचिन वाजे ने कहा कि उन्हें बिना बताए मनसुख कहीं जाते नहीं हैं और कहां गए हैं इसकी जानकारी उनके पास नहीं है. 5 मार्च की सुबह मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी में एक शव तैरता हुआ नजर आया, कीचड़ में फंसा हुआ नजर आया, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर जमा हुए. शव की पहचान की गई तो पता चला ये सब मनसुख हिरेन का है. मनसुख हिरेन का शव संदिग्ध हालत में मिला था. उनके चेहरे पर मास्क के नीचे कई लेयर के रूमाल भरे गए थे. इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए मामले की जांच एनआईए से करने की मांग हुई, जिसे मंजूर करते हुए जांच को एनआईए को सौंप दिया गया. सचिन वजे तो इस मामले से अलग हो गए, तो अब शिवसेना के पूर्व नगर सेवक धनंजय गावड़े का नाम इससे जुड़ गया है. मनसुख हिरेन की आखिरी लोकेशन गावड़े की गांव की थी, लेकिन उस गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी कैसे मिली, ये मामला पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गया. सचिन वजे और गावड़े पर इससे पहले भी 40 लाख के एक्सटॉर्शन का आरोप है. हालांकि दोनों ने ही इन आरोपों का खंडन किया है. इस मामले की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि स्कॉर्पियो कार के इंजन नंबर और चेजी नंबर को ग्राइंडर से मिटाने की कोशिश की गई थी, यानी कि साजिश काफी हाई लेवल पर रची गई. और इस मामले में जाने अनजाने में जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया वे लोग आपस में जुड़े हुए थे. इस मामले को टेरर एंगल देने की भी कोशिश की गई है और एनआईए के हाथों ये जांच पहुंचते पहुंचते काफी उलझ चुकी है. और अब एनआईए के सामने चुनौती है कि साजिश का पर्दाफाश करे और साजिश से जुड़े लोगों के असली चेहरों को बेनकाब करे. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.